एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई शिक्षा। आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी सीवीटी यूजी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1। आपको पता है कि आपका पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव है। आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। आपको ये भी पता है, मैंने आई गेस बताया था कि आपको करेक्ट पे 5 और इनकरेक्ट पे -1 मिलेंगे। सो इसलिए जो भी आपको अननोन क्वेश्चन लगे जिसका आप आंसर जान ही नहीं पा रहे हो, प्लीज उसे स्किप कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आपका चैप्टर नंबर 1। तो देख सकते हो आप, चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो डिलीटेड है प्लस जो डिलीटेड नहीं थे वो सब टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मेजरली इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो मेजरली इंपॉर्टेंट है वो थ्योरीज है। सबसे पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मैं ये नहीं कह सकती 100% यही आएगा, बट मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ 90% तो यही क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। आप इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर वो है आपका ये वाला। असेसमेंट वाले में भी आप इसके मेथड्स को देख सकते हो। ठीक है, थ्योरीज आप देख सकते हो। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड की अलग है, वेशलर की अलग है, गार्डनर की अलग है, तो उनको भी आप एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, थ्योरीज की बात करें तो सबसे पहले आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस करके जाना। ठीक है, उससे भी पहले अगर हम बात करें तो वो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जितने भी आपकी साइकोमेट्रिक है और आपकी जितने भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, प्लीज डू केयरफुल। ठीक है, आफ्टर दैट इसमें थोड़ा सा ना कल्चर वाला जो पार्ट है, एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, उनको भी करके जाना, क्रिएटिविटी वाला पार्ट भी करके जाना। ठीक है, जैसे आपने प्रिपरेशन करी थी फॉर क्लास 12 और जितने मार्किंग्स के लिए आपने क्लास 12 के लिए करी थी, एक एक चैप्टर आपको पता था कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर 12 या 13 मार्क्स का है, तो वैसे ही सेम प्रिपरेशन करना फॉर क्लास फॉर सीवीटी यूजी, है ना। तो इसके लिए भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस है ना। तो चैप्टर 2 के अंदर ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस में नेचर नर्चर आ जाएगा। फिर इसमें कुछ आपका असेसमेंट की बातें की गई है, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, नॉर्मल कर्व की बात की है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वर्सेस इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, तो उसको भी प्लीज प्लीज कर लेना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे एंड से। ठीक है, फिर आता है कल्चर इंटेलिजेंस, जिसमें कल्चर डिफरेंट कल्चर्स का रोल है आपकी इंटेलिजेंस। फिर टॉपिक है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको भी थोड़ा सा एक बार ऊपर से पढ़ लेना, आ सकता है। फिर इसके बाद आपको बॉक्स, कोई भी बॉक्स आपको नहीं छोड़ने हैं प्लीज। 1 to 1 उसकी लाइन एक बार पढ़ के जाना कि बॉक्स में से भी कभी कभी ये लोग क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट तक देखना इस वीडियो को, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ आपको सैम्पल पेपर दिखाने वाली हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं, इस तरीके का। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया कि चैप्टर 1 से ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका ये चैप्टर 2 आ जाएगा। चैप्टर 2 है हमारा सेल्फ एंड पर्सनालिटी। ठीक है, सेल्फ एंड पर्सनालिटी। सो ये भी आपका सबसे ज्यादा मार्क्स अगर मैं कह सकती हूँ तो चैप्टर 2 का है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स को एक बार चेक किया है और मैंने तभी मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि सेल्फ एंड पर्सनालिटी आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का देखना आप मिलेगा। मैचिंग में मिल सकता है आपको, मैचिंग के अलावा आपको ये मिल सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में। ठीक है, नॉन एनालिटिकल थ्योरीज आ सकती है, थोड़ा सा इस पर ज्यादा फोकस करना है। सेल्फ एंड पर्सनालिटी में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ सेल्फ, जो है ना आपका काइंड्स ऑफ सेल्फ, कॉग्निटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। कल्चर सेल्फ में बस एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें अप्रोचेस है, मेजरली अप्रोचेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है साइकोडायनेमिक थ्योरी और साथ में उसका नियो एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, फिर इसके बाद आपका असेसमेंट में आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक और सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, तो ये भी आपका पार्ट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लीज उसे करना। ठीक है, ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका पूरा मीटिंग लाइफ चैलेंजेस से रिलेटेड है, दैट मीन स्ट्रेस। तो अगर आप स्ट्रेस पढ़ रहे हो तो इस स्ट्रेस में सबसे पहले बॉक्सेस मस्त एक भी मत छोड़ना, रीड करके जाना। ठीक है, फिर से मैं ये बात बोल रही हूँ। सेकंड थिंग इज कि इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपका गैस मॉडल आ जाता है, स्ट्रेस इम्यून सिस्टम आ जाता है और लाइफस्टाइल आ जाता है। लाइफस्टाइल को एक बार छोड़ सकते हो, बट ये गैस मॉडल, इम्यून सिस्टम वाला, स्ट्रेस एंड हेल्थ, इफेक्ट्स क्या बढ़ता है स्ट्रेस का, टाइप ऑफ स्ट्रेस, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, इनको करके जाना अच्छे से। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर आता है आपका कोपिंग विद स्ट्रेस, जिसमें आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, अवॉइडेंस क्या है आपका, या प्रॉब्लम फोकस क्या है, टास्क ओरिएंटेड क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आता है आपका प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबिंग, इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्किल्स, और लाइफ स्किल्स के बाद जो लास्ट टॉपिक है सोशल सपोर्ट, उसे कर लेना अच्छे से। ठीक है, सो ये जो मैंने आपको यहाँ स्टार किए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट लिखे हैं, प्लीज इनको तो कर ही लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4, ये अपने आप में पूरा एकदम ट्रेजर है, बहुत सारा खजाना है इसके अंदर, तो पढ़ना तो हमें पूरा पढ़ना है। बट इसमें जो मेन है, मैं स्टार्टिंग से कहते आई हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर,
डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ओडीडी, इनको अच्छे से करना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप कौन से वाले स्पेसिफिक कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग कि इसके कॉजेस पता होना चाहिए, मतलब फैक्ट्स अंडरलाइंग एब्नॉर्मल बिहेवियर, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जस्ट पढ़ लेना कि एपीए ने पब्लिश किया था DSM-5 को और ICD-10 को, WHO, तो जस्ट रिवाइज इट, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर जो मेन है, एक तो एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पास पता होना चाहिए, अगर आएगा तो आप लोग कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। सोमैटिक सिम्टम एक बार रीड कर लेना, डिसोसिएटिव रीड कर लेना, डिप्रेसिव रीड करना, बाइपोलर में बस पता होना चाहिए मूड डिसऑर्डर है, बाइपोलर क्या होता है, एंड स्किज़ोफ्रेनिया पूरा इसका एक एक सिम्टम पॉजिटिव नेगेटिव, और आपका क्या है यहाँ पर साइकोमोटर, प्लीज इसको करके छोड़ो, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और ओडीडी कर लेना, ठीक है। फीडिंग ईटिंग बस एक बार रिवाइज कर लेना, सब्सटेंस अब्यूज को भी रिवाइज कर लेना। इसके कोई जितने भी बॉक्सेस है इसके अंदर, बॉक्स है उसको छोड़ना नहीं है, प्लीज डू नॉट लीव एनी बॉक्सेस जितने भी चैप्टर्स में है आपके, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको रिवाइज करना मतलब होता है काइंड ऑफ कुछ फैक्ट्स को पढ़ना, और फैक्ट्स बहुत जरूरी होते हैं पढ़ना, ठीक है। सो ये आपका चैप्टर 4 का ओवरऑल है। फिर इसकी बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर 5 में से आपको पता है डिलीटेड दो टॉपिक्स थे आपके, साइकोडायनामिक और बायोमेडिकल, ये दोनों ही डिलीटेड थे, एंड दोनों ही जस्ट रीड कर लेना क्योंकि डिलीटेड है, तो इनका कुछ भरोसा नहीं है, डिलीटेड वाले भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें आपका थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के कंपोनेंट्स, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेना, ठीक है। स्टेप्स तो कुछ नहीं है, बिहेवियरल थेरेपी जस्ट रिवाइज कर लेना कि आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। इसके बाद एक आपका साइकोडायनामिक में बहुत सारे स्टेप्स है, कन्फ्रंटेशन, ट्रांसफरेंस, इसको जस्ट रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर आता है आपका कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें आरएन पैक की है, और एक आपको मिलेगी इसमें आरईटी, ठीक है। आरईटी और आरएन पैक को एक बार रिवाइज कर लेना, किसने क्या चीज बोला है, किसके क्या फीचर्स है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक को भी पता होना चाहिए कि इस थर्ड कोर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी में आपके विक्टर फ्रेंकल, आपकी कार्ल रोजर्स, और आपकी वो जो था ना जिस्टॉल्ट वाले में फेडरिक वाला, वो करके जाना है किसने कौन सी दी है, तो प्रपोज्ड पता होना चाहिए किसने क्या किया है, सब में बोल रही हूँ मैं, ये सिर्फ इसी में नहीं, सबको पता होना चाहिए कि किसने क्या चीज प्रपोज करी है, ठीक है। फिर इसमें ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, आपको योगा वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन की कुछ थेरेपीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार रिवाइज भी करोगे ना, आपको रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि पहले पढ़ रखा है आपने। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6, ये तो हमने पूरा 1/3 पढ़ा था, अब ये आपके लिए बहुत ज्यादा न्यू चैप्टर होगा हाफ से, ठीक है। तो ये सब तो हमें पता है, एटीट्यूड क्या है, एबीसी कंपोनेंट क्या है, फॉर्मेशन चेंज, थोड़ा सा ना इस एटीट्यूड फॉर्मेशन और चेंज को थोड़ा ज्यादा फोकस करना, कंपोनेंट्स पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ तो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के सोर्सेज थे ना, सोर्सेज वाले पार्ट पर थोड़ा सा आप लोग अटेंशन पे करना, और स्ट्रैटेजीज वाले पार्ट, ठीक है। सोशल कॉग्निशन की बात करें तो इसमें जो स्कीमा है और स्टीरियोटाइप है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइप, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइप, इन पर थोड़ा सा फोकस करना है, एज वेल एज बहुत सारी आपको थ्योरीज मिलेगी इसमें, इंप्रेशन फॉर्मेशन और एक्सप्लेनिंग की भी आपको थ्योरीज मिलेगी, इसको रिवाइज करेगा, ठीक है। बिहेवियर ऑफ अदर्स थ्रू एट्रीब्यूशंस, एट्रीब्यूशंस का आपका मिलेगा इंटरनल एक्सटर्नल, केस स्टडी आ सकती है, तो केस स्टडी भी आएगी आपके पेपर में, तो आप 10 को स्किप कर सकते हो, 10 कोई भी जो आपको अननोन लग रहा है ना तो छोड़ भी सकते हो आप, बट आप उतना ही अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि -1 इनकरेक्ट एरिया है, तो थोड़ा सा ना माइंड में आपको फोकस करना है कि मुझे क्या अटेम्प्ट करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। ये बिहेवियर्स ऑफ अदर्स थ्रू एट्रीब्यूशंस में आपका एट्रीब्यूशंस ऑफ कैजुअलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंप्रेशन फॉर्मेशन में वो रेसेंसी इफेक्ट, प्राइमेसी इफेक्ट, प्लीज उन्हें कर लेना, ठीक है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही है इसमें बेसिकली, ठीक है। और बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर बस रिवाइज कर लेना। इसमें जो जितने भी बॉक्सेस है मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, प्लीज डू नॉट लीव, है ना, उसको अच्छे से रिवाइज करना। प्रो सोशल बिहेवियर को कर लेना, क्योंकि एक वर्ड आ सकता है, सपोज की ऑल्ट्रिज्म है, या फिर जो एक वर्ड है नीडी, उसके लिए आप अल्टरनेटिव क्या सेलेक्ट कर सकते हो, तो ऑप्शन होंगे आपके पास, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, तो ये आपका प्रो सोशल बिहेवियर हो गया। तो चैप्टर 6 में जो जो मैंने स्टार्ट किए आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर, उसे आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें से एक क्वेश्चन है कि हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, जल्दी से मुझे ना कमेंट्स में बताना कि किसने बैलेंस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, ठीक है। देखते हैं किसको पता है बैलेंस कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया था फॉर एटीट्यूड चेंज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है आज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 भी आपके लिए एक मैं कह सकती हूँ हाफ न्यू होगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ ही टॉपिक्स पता है। इसमें से व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप वर्सेस ये ग्रुप, तो ये क्या आ सकता है, काइंड ऑफ आपके पास पूरा बन सकता है। मैं कह सकती हूँ कि इसमें आपका एक स्टेटमेंट वाइज या मैचिंग वाइज क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। असर्शन रीजन बहुत कम दिखेंगे, इवन दिख भी नहीं सकते हैं, ऐसा होता है, असर्शन रीजन नहीं आते हैं ऑलमोस्ट, स्टेटमेंट वाइज ही कंफ्यूज करता है ज्यादा, ठीक है। सो नीचे फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप कर लेना, टाइप ऑफ ग्रुप भी कर लेना, अब ये बोलोगे सारा तो नहीं करना है ना, बट थोड़ा सा रिवाइज जरूर करना है ना। फिर ग्रुप पोलराइजेशन 100%, सोशल लॉफिंग 100%, कंफर्मिटी कंप्लायंस ओबीडियंस में जो आपकी टेक्निक्स है
फुट इन द डू टेक्निक, ठीक है, वो डेडलाइन टेक्निक, उनको करके ही जाना। तो कॉम्प्लायंस और कंफर्मिटी ऑबिडियंस की कोई भी आपको थ्योरी दिखी या टेक्निक्स दिखे, प्लीज उसको करके जाना, ठीक है। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना शेरिफ वाला, ये शेरिफ का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इसको करके जाओ, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन जस्ट रिवाइज करना, इतना आता नहीं है, शेरिफ का करके जाना, ठीक है। सोशल आइडेंटिटी रिवाइज कर लेना, इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट्स के सिर्फ स्टेजेस, स्ट्रेटजीज पता होना चाहिए कि क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है। तो ये आपका चैप्टर 7 है जो आपको करना ही करना, ठीक है। बॉक्स को करके जाना, मैं अभी भी कह रही हूँ, ठीक है। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 8, ये तो पूरा ही आपके लिए न्यू है, साइकोलॉजी एंड लाइफ। तो इसके पहले सबसे पहले कुछ देख लेते हैं भाई टॉपिक्स क्या क्या है, क्योंकि आपके लिए बहुत न्यू है। ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, जिसमें आप स्टडी करोगे बेसिकली ह्यूमन और एनवायरमेंट का रिलेशनशिप। फिर आ जाता है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की भाई एनवायरमेंट कैसे इम्पैक्ट डालता है ऑन ह्यूमन बिहेवियर, तो और ह्यूमन कैसे इन्फ्लुएंस करता है एनवायरमेंट को। नॉइज, पॉल्यूशन, क्राउडिंग, नेचुरल डिजास्टर्स, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे कि ये कैसे साइकोलॉजिकल बिहेवियर एक ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। फिर प्रमोटिंग प्रो सोशल बिहेवियर, साइकोलॉजी एंड सोशल कंसर्न, जिसमें पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, अग्रेशन, हेल्थ, वेलबींग, ये सब डिस्कस करने वाली है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इसमें चैप्टर नंबर 8 में वो क्या है। सबसे पहले तो भाई इसमें जो ये डिफरेंट व्यूज है ना, उसको करके जाना। इकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए, मतलब डेफिनेशंस, पर्टिकुलर टर्म्स आपको पता होना चाहिए, उसका मीनिंग एग्जैक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपका नॉइज, ये जो है ना, नॉइज, पॉल्यूशन, क्राउडिंग, नेचुरल डिजास्टर्स, इन चारों एस्पेक्ट को कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोमोटिंग में सिर्फ पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि स्टेटमेंट करेक्ट बताओ जो प्रो सोशल इन्वायरमेंट या प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर को बताता है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है आपके पास पॉवर्टी डिस्क्रिमिनेशन, इसमें भी काफी कुछ है पढ़ने को, बहुत वास्ट चैप्टर है ये अपने आप में, तो इसको भी करके जाना। पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, अग्रेशन, वायलेंस एंड पीस, महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस, वाई डज नॉन वायलेंस, ये बेसिकली एक बॉक्स है, ठीक है। फिर इसमें इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन करके जाना 100%, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लोग बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ से आया है क्वेश्चन, तो बहुत ईजी है। 200 में से ऑलमोस्ट आप लोग आराम से 180 प्लस ला सकते हो, बट कैसे, क्योंकि आपको क्या काम करने हैं, दो काम करने हैं। दो काम क्या क्या करने हैं, सबसे पहले जो अननोन है उसे क्या करना है, स्किप करना है, मतलब कि फालतू की इनकरेक्ट आंसर आपको नहीं करने हैं। सेकेंड थिंग इज कि आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है, और अटेम्प्ट करते हुए भी 2 बार रीड करना है कि क्या लिखा, ठीक है। सो अननोन को स्किप करना है। सेकेंड थिंग इज कि 2 बार रीड करना है, ठीक है, तो 2 टाइम्स आपको रीड करना है। और ये जो डर बनाया हुआ है कि सीवीटी इतना डर है, नहीं, आराम से आप 180 प्लस गेन कर सकते हो, बट कब, कंसेप्ट क्लियरेशन से। कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर एकदम, ठीक है। और ऐसा तो नहीं होगा हमारे सारे ही करेक्ट, एक दो, दो से भी 3 हो सकते हैं इनकरेक्ट, तो वो -1 हो जाएंगे आपकी, ठीक है। सो उसमें वो -1 कहाँ होंगे, आपके करेक्ट आंसर्स में होंगे। करेक्ट आंसर अगर 10 सही है तो 10 में से -1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये है आपका पूरा। चलिए फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 9, ये भी आपके लिए बहुत न्यू चैप्टर होगा, डेवलपिंग इफेक्टिव स्किल्स, डेवलपिंग एंड इफेक्टिव स्किल्स की साइकोलॉजिस्ट के पास एज एन साइकोलॉजिस्ट क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो ये आपके पास जनरल स्किल्स है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, स्पेसिफिक स्किल्स है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्जर्वेशन और स्पेसिफिक। जनरल को जस्ट रिवाइज कर लेना, बट स्पेसिफिक स्किल्स इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा, देखना आपको। कम्युनिकेशन स्किल्स में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जो बॉक्स है, मत लेफ्ट करना आएगा, ये भी और ये भी बॉक्सेस को प्लीज लेफ्ट मत करना, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्किल्स में से वो 3 इसमें आते हैं ना, कि बेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्किल्स कब होगी, जब आपका सब्जेक्टिविटी होगी, जब आपका स्टैंडर्डाइजेशन होगा, और आपकी ऑब्जेक्टिविटी होगी, मतलब एटीट्यूड में, है ना। तो ये एक पॉइंट है, उसमें पढ़ लेना आप लोग, है ना। इंटरव्यू स्किल्स इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग, क्लोजिंग और पूरा मेन हेड आता है उसमें, सीक्वेंसिंग भी होती है मेन हेड में, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। काउंसलिंग स्किल्स में जो वो 3 है ना, उसके बेसिकली प्रॉपर्टीज, ऑथेंटिसिटी, पॉजिटिव रिगार्ड, पैराफ्रेजिंग और एम्पैथी, 4 जो आपकी वो है, उसको करके जाना। उसमें से क्वेश्चन सिंपल आपको दे सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर 9 आया नहीं है अब तक, तो ये लोग दे सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरे एंड से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, प्लीज इनको करना, इनको छोड़ोगे तो फिर पेपर अच्छा नहीं जाए, ठीक है। जिसके पास भी साइकोलॉजी डोमेन है, इन सारों को तो बहुत अच्छे से करना, ठीक है। और हमारा बैच भी चल रहा है सीवीटी यूजी का, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ आपको, स्टडी मटेरियल आप मेरे नोट्स परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको पीवाईक्यूज भी मिल सकते हैं, ठीक है। 2021-22 वाला भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप एक बार देखना, ठीक है। फिर इसमें एक और आ जाता है आपका, यहाँ पर स्टिक टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। साइकोलॉजी में कुछ पीवाईक्यूज पेपर मैं सब कुछ प्रोवाइड कर सकती हूँ अपने नोट्स वाले, इसमें तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है बात कि भाई अब हम एक मॉक टेस्ट सीरीज चलाएंगे, अभी तो नहीं बट देखते हैं कुछ टाइम बाद एक मॉक टेस्ट जरूर हम रखेंगे आपके लिए, ठीक है। बताया मैंने आपको, सब बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। इसके बाद ये हमारा बैच था, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, मैंने बताया आपको, ठीक है। ये मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो, या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए पक्का एक लाइव क्लास लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।